गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ के तीसरे लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई के अंक के लिए कुछ नियम है। पहला नियम ये आपको याद रखना है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक की बात करें, जैसे 4, 7, 8, इसमें जो सबसे दाईं तरफ जो होता है वही इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक। तो अगर आपसे बात करें किसी भी संख्या, नियम नंबर 1 में किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इस पे पावर कुछ भी हो, कुछ भी, तो याद रखिएगा इकाई हम अगर 0 है, पावर कुछ भी हो तो इकाई 0 होगा, या 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। नहीं, पहले नियम पढ़ लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1, 5, 5 पे पावर 2021 प्लस 1, 7, 6 पे पावर 2022। पूछे इकाई का अंक किसमें क्या होगा? तो कुछ नहीं, आपको अभी हमने बताया कि कुछ भी हो पावर, ये देखिए इकाई का अंदर 5 है तो इकाई 5 ही होगा, और यहाँ पे 6 तो 6, 5, 11 का इकाई कितना हो जाएगा? 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। यही आपको बताना था। नियम नंबर दूसरी की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? अभी क्वेश्चन ढेर सारा करेंगे, पहले हम नियम कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे 4 पे पावर 1 की बात अगर हम करें तो वैल्यू कितनी होती है? 1। 4 पे पावर 2 की बात करें तो वैल्यू कितनी होगी? 16। इकाई हम बात करेंगे तो इकाई 6। 4 पे पावर 3 की बात करें तो 64। इकाई की बात करेंगे केवल 4। 4 पे पावर 4 की बात करें तो 64, 216, इकाई केवल 6। तो इससे हमें क्या पता चला कि 4 पे पावर विषम है तो इकाई 4, 4 पे पावर विषम है तो 4, सम है तो 6। इसका मतलब 4 पे पावर अगर विषम आ जाए तो इकाई हमेशा 4 होगा, इकाई हमेशा 4 होगा, और 4 पे पावर सम आ जाए तो इकाई हमेशा 6 होगा। ये आप याद रखिएगा। नियम नंबर दूसरे, इन सभी नियमों को एक साथ हम समराइज करेंगे लास्ट में। अगर हम आपसे बात करें 9 पे पावर 1 की तो इकाई कितना होता है? 9। 9 पे पावर 2 की बात करें तो 81 होता है, इकाई 1। 9 पे पावर 3 की बात करें तो 729, इकाई 9। 9 पे पावर 4 की बात करें 729 गुणे 9, 9, 9, 81, इकाई 1 आएगा। इसका मतलब 9 पे पावर विषम है, 9 पे पावर विषम है तो इकाई कितना आ जाएगा? विषम है तो इकाई कितनी आएगा? 9। और 9 पे पावर अगर सम है तो इकाई कितना आएगा? 1। ये जल्दी क्वेश्चन करने का थोड़ा नियम है, कुछ याद रखिएगा, एग्जामों में बड़ा हेल्प करते हैं। तो ये रहे, जैसे क्वेश्चन आ सकता है 1, 7, 6, 4 पे पावर 2016 प्लस 1, 7, 7, 9 पे पावर आ जाए 2015। इसमें इकाई आपसे पूछे तो कुछ करना नहीं है। आप ये देखिएगा 4 पे पावर इनसे मतलब नहीं है, ये इधर कुछ भी हो मतलब नहीं है। 4 पे पावर अगर सम है तो अभी हमने बोला इकाई कितना होगा? 6। 9 पे पावर विषम है तो हमने क्या बोला? इकाई 9 होगा। 9, 6, 15 में इकाई कितना आ जाएगा? 5। ये इसके आंसर है। ठीक है, थोड़ा नियम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई नियम और नहीं है इसमें। तीसरा नियम क्या है? साइक्लिसिटी। ये नियम सब पे लगेगा। साइक्लिसिटी, ये नियम सब पे लगेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए ये बताएगा ऊपर, नहीं तो ये सब पे अप्लाई है। जैसे 2, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा किसी संख्या का इकाई 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, और पढ़ लिया 4 हो और या फिर 9 हो। इतना हमने पढ़ा। बचा मेरे पास 2, 3, 7 या 8। तो साइक्लिसिटी का क्या मतलब है? जैसे देखिएगा 2 पे पावर 1 की वैल्यू 2, 2 पे पावर 2 की वैल्यू 4, 2 पे पावर 3 की वैल्यू 8, 2 पे पावर 4 की वैल्यू 16 के 6, 2 पे पावर 5 की वैल्यू 32, इकाई 2। मतलब रिपीट होना शुरू हो गया, इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। देखिएगा साइक्लिसिटी 4 होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कभी भी इन दो किसी भी संख्या के 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इस पे पावर कुछ भी हो,
पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, उसको 4 से भाग दे करके क्या निकालेंगे, शेष। और वही शेष जो है, जो इकाई का अंक होगा, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, उस पर क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे, फिर हम इकाई की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये आपको याद रखनी है। इस बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 1, 2, 2 पे पावर 2018 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 4 से भाग देने का नियम सिर्फ आखिरी के 2 अंक में दीजिएगा, पूरे में देने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी के 2 अंक में दीजिएगा। ये नियम होता है, आगे पढ़ाएंगे। आखिरी 2 अंक में 4 से भाग दीजिए घात में। तो 18 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा, 4 चौके 16, शेष कितना बचा, 2। और जो शेष बचेगा वो 2 पे पावर कर देंगे, जो इसका इकाई है। 2 पे पावर 2 कितना आ गया, इकाई 4। ये इसका आंसर है। और देखिए जैसे 1, 7, 8 पे पावर 2019 आ जाए। अब क्या करेंगे, शेष यहाँ पे पहले 19 में 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, शेष कितना बचा, 3। और ये जो यहाँ इकाई है 8 पे पावर 3 लगा देंगे। जैसे 8 पे पावर 3 हो गया तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाए 64 के इकाई कितना, 4। यहाँ फिर 8 है, 8 चौक 32, इकाई कितना आ गया, 2। ये इसका आंसर है, ये इसके आंसर है। बस इतना सा करना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम नियम तो पढ़ लिए, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेनली क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, बेसिक लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बेसिक लेवल कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी पढ़ेंगे, हाई लेवल कैसे आते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे आ जाए 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15, 15 भी रोकिएगा। इसमें इकाई आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं, देखिएगा इसमें इकाई 1 है, इसका इकाई 2 है, इसका 3 है, इसके 4 है, 4 तियाँ 12, इकाई कितना आ गया, 2। 2 का गुणा 2 में इकाई कितना आ गया, 4। 4 का गुणा 1 में इकाई कितना, 4 गुणा 1 में इकाई कितना, 4। ये इसका आंसर हो गया। 4 तियाँ 12 में 24 गुणा करेंगे तो भी आएगा, इकाई 4। और देखते 16 गुणे 17 गुणे 18 गुणे 22, इसमें इकाई कितना है, इकाई को उठाना है सिर्फ। 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, इकाई कितना आ गया, 6। 7 छक 42, इकाई कितना आ गया, 2। 6 दूनी 12, इकाई कितना आ गया, 2। ये इसके आंसर है। एक नियम और है, अगर सभी गुणा में हो, सभी गुणा में हो, गुणा में हो, एक सम हो और एक 5 हो, तो हमेशा इकाई कितना आएगा, 0 आएगा। अगर सभी विषम हो और एक 5 हो तो इकाई हमेशा कितना आएगा, 5। ये नियम बहुत काम की है। अगर सम संख्या हो और गुणा में हो और 5 का गुणा करना हो तो इकाई हमेशा 0 आएगा। विषम हो संख्या और 5 का गुणा करना हो, संख्या सम ना हो बीच में कहीं, तो याद रखिएगा इकाई कितना आएगा, 5। देखिएगा जैसे अभी बात करें 51 52 53 54 55, देखिएगा ये सम आ गई, यहाँ भी सम है 55। अब देखिएगा एक 5 है, गुणा करेंगे ऑलवेज कितना आएगा, 0। जैसे और देखें 61 62 75, इसमें इकाई कितना आएगा, कुछ नहीं, एक सम संख्या नज़र आ रही है ना, तो गुणा करके देख लीजिएगा इकाई कितना आ गया, 0। और बात करते हैं, जैसे आपसे बात किया जाए 17 गुणे 27 गुणे 37 गुणे आपका 85 आ जाए, इसमें इकाई कितनी आएगी, तो कुछ नहीं, एक 5 आया, बाकी सब विषम आए, तो कुछ नहीं करना। 7 पचे 35 का 5 देखिएगा, 7 पचे 35 फिर 5, 7 पचे 35 फिर 5, तो हमेशा 5 ही आएगा। ये नियम आपको याद रखनी है। तो ये रहे नियम। आइए कुछ क्वेश्चन हम इस पे करते हैं। जैसे आइए देखिएगा, यहाँ लिखा गया पहला क्वेश्चन है, सभी विषम आभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सभी
विषम आभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है। विषम आभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक। अब एक बात बताइए, अभाज्य में 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, और भी आगे चलते जाएंगे। अभाज्य पूछा है तो फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, लेकिन एक 5 तो आया ना, बाकी सब विषम है। तो अभी हमने पीछे नियम पढ़ा, एक 5 हो विषम हो तो इकाई ऑलवेज कितना आएगा, 5 आएगा। आगे दिया है प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए कुछ हमें फार्मूला पढ़ना होगा। जैसे थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिएगा, आपको ये बेसिक चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए। प्रथम n संख्याओं का योग जैसे 1 + 2 + 3 + ... n का योग पूछना होगा, n × n + 1 / 2। ये याद रखना है आपको। दूसरा फार्मूला, 1 का स्क्वायर पूछे, 2 का स्क्वायर पूछे, 3 का स्क्वायर + ... n स्क्वायर। प्रथम n लगातार वर्ग संख्याओं के योग का, तो क्या होगा, n + 1 2n + 1 / 6। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करनी है, प्यार की चीज़ें दुनिया में नहीं है। अभी विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। आइए आगे और बात करते हैं। एक और देखिएगा, 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब + ... n स्क्वायर आ जाए, n क्यूब, तो ये होता है n + 1 2 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो इसके बेस पे ये आपको 3 फार्मूले याद रखनी है, देख लीजिएगा। अब आप क्वेश्चन करते हैं, यहाँ इस वाले क्वेश्चन पे देख लीजिए। देखिए, प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, पूर्ण संख्या बोला है, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होगा। पहली बात तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ... 149 तक होगा। क्यों 150 नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या बोला है तो पूर्ण संख्या में 0 एक संख्या खुद हो गई, 149 संख्या इधर और 1 है तो 150 संख्या हो गई। तो इनका योग निकाल लेते हैं, इनका योग निकाल लीजिए। तो अभी हमने बोला है कि योग क्या होगा, इधर देखिएगा नीचे फार्मूला लिखवाए हैं ये वाला, तो यहाँ रख लेते हैं। n की वैल्यू 149 है, तो 149 एक जोड़ेंगे तो 150 / 2 आ गया। तो 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 75 बार जाएगा। अब हमें इकाई से मतलब है, तो इसका इकाई 9, इसका इकाई 5, 9 × 5 = 45 के 5 इकाई कितना आ गया, 5। ये आंसर हो गया। बताइए कितना समय लगा। आइए इनकी इकाई की बात कर लेते हैं। 1 का 5, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 + ... 20 पे पावर 5 है। इकाई के अंक की बात करें अगर हम आपसे, तो इसमें ज़्यादा कुछ तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। एक बात बताइए, अभी हमने क्या पढ़ा, देखिएगा, किसी भी कोई भी हो, जो भी अभी नियम पढ़ाया, चाहे 0 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये जो साइक्लिसिटी 4 वाला है ना, सब पे अप्लाई होता है। घात को 4 से भाग देंगे, घात को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही इन पे क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे, वही इन चीज़ों पे क्या लगा देंगे, पावर। ये नियम सब पे अप्लाई है, लेकिन पीछे इसलिए बताया गया जिससे कि आप लोगों को थोड़ा एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो ये नियम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पे सभी में 4 से भाग देंगे तो यहाँ शेष कितना बचेगा, 1। यहाँ पर शेष भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर भाग देंगे 5 में तो 1 बचेगा, ... यहाँ पर भी 20 बचेगा। अभी हमने बोला इसके जोड़ सकते हैं कैसे, वही फार्मूले, n का मान 20, 20 1 21 / 2 ये आ गया, तो इकाई कितने आ गई, 0। बताइए कितना समय लगा। तो हमें ये करना है, ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। आइए इनके क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ 5 है, बाकी ये देखिएगा सब विषम संख्या है। 5 है और विषम संख्या का गुणा अभी हमने आपको सिखाया है, क्या इकाई होगी, 5 होगी। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही। इस वाले क्वेश्चन से हम कल आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं भी कोई गलती हो तो उसे बताइएगा कि यहाँ पे हमें ये कमी है, उसको सुधारिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।